नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और राजा भोज के द्वारा बसाया गया ये खूबसूरत शहर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। राजा भोज की मूर्त है और इस शहर की खूबसूरती इसलिए नहीं है कि प्रकृति ने इसे सजाया है, बल्कि इस शहर की खूबसूरती इसलिए भी है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। आज भोपाल के लोगों से बात होगा कि किस तरह से पहलगाम में जिस तरह से 22 तारीख को आतंकी हमले हुए, पूरे देश की राजनीतिक आबो हवा थोड़ी सी जहरीली नजर आ रही है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या मत है, लोगों से बात करेंगे और उनका राय जानेंगे। वीआईपी रोड पे मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा और इस शहर की आबो हवा के बारे में आपको बताऊंगा। क्या नाम होगा भाई साहब? रवि कुमार मालवी नाम है मेरा। मैं रवि जी, जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि देश में किस तरह का माहौल है, जो ये जघन्य अपराध है, इस अपराध को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो देश की बात करें तो सभी को दुख हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष है, इसको लेके किसी को भी मतभेद नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो सब एक हिंदुस्तानी है। इसमें हाँ, ये चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सरकार की नाकामी है। ठीक है, जो इतने सारे आतंकी आए, अचानक से हमला किया, ये प्री प्लान हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी एकदम से बॉर्डर क्रॉस करके और एक सही समय पे टूरिस्ट जो जगह है वहाँ पे आके हमला कैसे कर सकता है? या तो वहाँ के लोग मिले हुए हैं या फिर कोई ना कोई तो उनसे जुड़ा हुआ है आतंकियों से। और मैं तो यही कहूँगा कि देश में ना इस तरीके के व्यवहार ना करें कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। सिक्योरिटी लैब्स की जो बात हो रही है, कितनी बड़ी संख्या में आतंकवादी अंदर आते हैं और लोगों को मार कर चले जाते हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ इस देश में रहने वाले किसी ऐसे लोगों के मन में नहीं है कि जो सरकार से नाराजगी रखते हैं या पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। इस देश की जनता भी इस बात को बखूबी समझती है और लोग भी मेरे साथ हैं जिनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और बात करूंगा इस विषय पर कि क्या उनको क्या लगता है कि ये कोई एजेंडा है या फिर उन्हें भी लगता है कि सरकार की नाकामी है, और सरकार की नाकामी है तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए किस तरह से ऐसे बड़े घटना को आगे वाले समय में रोका जाए, इस पे कैसे काम किया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी, इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ खान जी, आपको भी पता है जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जी, 28 लोग मारे गए, निर्मम हत्या की गई। इस विषय पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, देश भर में राजनीतिक हवा भी चली, कुछ जातिवादी धर्म के नाम पे हवा चली, जैसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो। जी, तो आप लोग इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है जो भी हुआ है वहाँ पे। ये हमारे भाई थे जो वहाँ पे मारे गए हैं, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और यहाँ तक हमने देखा है, कुछ वीडियोस हमारे सामने आई थी जिन पे सुना है कि लोग कहते हैं वो कलमा पढ़वा रहे थे। बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है, शुरू से मतलब गलत है। ये ऐसा कहीं भी इस्लाम में या शरीयत में या मुस्लिमों के आप पर्सपेक्टिव से देखें, बिल्कुल गलत है। ये कतई नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने भी किया उसको, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता है किसी को भी, वो उनका अलग ही ग्रुप है। जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो अलग ही। आपने देखा होगा एक बात बहुत जोर शोर से चली है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कहा जाता था कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन यहाँ धर्म पूछ कर मारा गया। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो लोग हैं जिन्होंने भी किया है, वो चाहे कोई भी हो, वो भले ही किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो इस्लाम से रखते हों, चाहे अपने सनातनी हों, चाहे वो ईसाई हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, ये किसी भी मजहब में किसी की ऐसे निर्दोष की हत्या करना बिल्कुल गलत है। ना ही ये इस्लाम में है, ना ही ये सनातन में है, ना ही आपका ये जूडिज्म में है, ना ही ये ईसाईयत में है।
तो ये बिल्कुल गलत है। और जो भी सोशल मीडिया पे जो बातें चलती हैं कि ये इस्लाम है या ये वो हैं, तो इस्लाम से रिलेटेड हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, हम शांति चाहते हैं। हम आपको जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो उसका मतलब आप पर सलामती हो कहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि किसी अपन आपस में किसी को एक दूसरे को या कलमा पढ़वा कर मारा जाए या जय श्री राम कहलवा कर मारा जाए। ये बिल्कुल गलत है, इसका तरीका ये बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों ने भी किया है उनको भारत सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सज़ा दे, चाहे वो वहाँ के लोकल हों, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक़ रखते हों। मैं एक बात पूछूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से माहौल बदल रहे हैं, आप 22 तारीख के बाद देखेंगे तो लगातार थोड़ा एक जो मोमेंट है वो लग रहा है बदल रहा है। तो आप क्या यहाँ पे कुछ उसका असर दिख रहा है लोगों में, कैसा नहीं, माहौल है? बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा। और मैं भी आप अपन सब लोग यहीं पे काम करता हूँ मैं, मेरे गैर मुस्लिम भी साथी हैं, तो मुझे कभी भी ना ऐसा लगता है। हाँ, देश में कहीं कुछ होगा माहौल, मैं उसका नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ का बता रहा हूँ। भोपाल में माशाल्लाह, मैं बाहर का हूँ और मेरा गांव यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, ललरिया। मैं यहाँ से 12 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे यहाँ से ना किसी गैर मुस्लिम से कुछ परेशानी हुई है, ना ही मुस्लिम से कोई परेशानी हुई। ये बिल्कुल गलत किया है जिन लोगों ने भी किया है। और जो सोशल मीडिया पे जो हवाएं चल रही हैं, जो एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने जो निर्दोषों की हत्या की उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे से अगर कोई भी इस तरह का काम करने का सोचे तो 1000 बार उसकी सोचना पड़े उसे। आपको एक सिक्योरिटी लैब्स पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, इतने सारे तमाम जो है बातें बताई जाती थी, वो उस पे क्या आप लोग? ये तो बिल्कुल सरकार ने भी माना है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, अमित शाह जी का, कि सिक्योरिटी में चूक हुई है। तो ये देखिए, जैसा शशि थरूर जी ने भी कहा था कि कोई भी देश इतनी बड़े लेवल पे सिक्योरिटी हमेशा नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये बिल्कुल सच है कि हर जगह सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। तो कोई आया मार के चला गया, ये एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ तो इसमें तो बिल्कुल माना जाएगा कि हाँ, सिक्योरिटी की चूक है। लेकिन अगर जैसे छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं तो उसमें तो चल जाता है कि इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, हर जगह हर एक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन नहीं हो पाता है। सरकार कोशिशें भी करती है और बहुत अच्छा कानून यहाँ पर है, लेकिन अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। हमारे हिसाब से भी गलत है, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है, इंसानियत के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, होना ही नहीं चाहिए था। और ये नहीं कहते कि ये गैर मुस्लिमों का हुआ है, यहाँ पर मुस्लिमों का हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, और जो हिंदुओं का हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तो आपने सुना कि यहाँ पर किसी हिंदू या किसी मुसलमान को बेरहमी से नहीं मारा गया, बल्कि भारतीय थे, वो इस देश के नागरिक थे, और जिन लोगों ने भी ऐसा जघन्य अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा मैं नहीं बल्कि इस शहर के लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं। मुस्लिम भी इस देश में अमन चाहते हैं, इसलिए भी अमन चाहते हैं क्योंकि वो भी इंसान हैं। जैसा उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उससे मुझे भी दुख है। क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो देखे कि गांव में फेरी लगाने वाले मुस्लिम भाइयों को कहा गया कि आप यहाँ कपड़े मत बेचिए, आप यहाँ से चले जाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप किसी व्यक्ति के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं के तर्ज पे आप काम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। ये देश सबका है, ये हवा सबका है, ये पानी सबका है, ईश्वर ने सबको दी है, तो हमें इंसानियत के साथ इस देश में रहना चाहिए। मैं भोपाल की सड़कों पे और लोगों से बात करूंगा और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगा। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, भोपाल।